इस समाज के अंदर हमारे जो अपने हैं, जिसको हम अपने समाज में के अंदर हम कहते हैं कि परिवारगण यानी फैमिली मेम्बर, वो हर रिश्ता, हमारा हर रिश्ता जब हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई तन से करता है मदद, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और वो हर कोई नहीं करता, जिसको लगता है तो वो थोड़े बहुत फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी है तो वो थोड़ी बहुत पैसों की मदद कर देता है। किसी को कोई पैसा नहीं है तो वो शारीरिक रूप से थोड़ी मदद कर देता है कभी कभार, जब आपको ज़्यादा जो आवश्यकता हो और आप उनसे बोलें। और कोई शारीरिक रूप से भी नहीं कर सकता, दूर है और फाइनेंशियली भी नहीं कर सकता, तो वो आपकी मन से इच्छा कर लेता है कि भगवान आपका भला करे। लेकिन जिंदगी का एक रिश्ता जो ताउम्र तन मन और धन तीनों से और हर पल आपकी मदद करता है, वो होता है आपके माता पिता। तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे और धन से भी करेंगे। वो कभी भी किसी भी तीनों प्रकार के, तीनों जो सोर्स हैं आपकी मदद के लिए, जो तन मन और धन, वो तीनों में कभी कंजूसाई नहीं करेंगे, कभी कमी नहीं आने देंगे। आपके हालात चाहे कैसे भी रहे हों, संतान के हालात चाहे कैसे भी रहे हों, लेकिन वो एवर रेडी रहते हैं हमेशा। लेकिन उनके ऊपर वो 1000 काम करेंगे, लेकिन जब कभी भी संतान सफल नहीं होती हैं या संतान को कमी महसूस होती है, वो सीधी उंगली उठाएंगे अपने माता पिता पे। आपने मेरे लिए ये नहीं किया। वो कभी ये नहीं पूछता या उस पर गौर नहीं करता कि जो चीज नहीं हुआ, एक सेकंड उसको साइड में करो, क्या क्या किया, उस पर कभी उनका ध्यान नहीं जाता। उनका ध्यान उन चीजों पे तब जाता है जब वो खुद अपने यानी माता पिता बन जाते हैं, उनकी खुद की संतान हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा हर व्यक्ति को और हर स्पेशली संतान को कहती हूं कि जब कभी भी आप माता पिता से क्वेश्चन करते हो या उनके ऊपर उंगली उठाते हो, जब कभी आप उनको गलत ठहराते हो, तब अपने आप को उनकी जगह पे जरूर रख के देखिए। क्या अगर मैं वहां पे होता या होती तो क्या मैं ऐसा कर पाती, क्या मैं ऐसा करती? उनके पास में जितनी भी कमाई पूंजी होती है वो आप पे लगा देते हैं। उनका शारीरिक रूप से वो कभी भी स्वस्थ है या नहीं है, लेकिन एवर रेडी रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, और मन से हर पल आपके लिए उनकी दुआ ही निकलती है। तीनों के बदले में भी कोई भी, जैसे फैमिली मेंबर, कोई दूसरा जो परिवार का सदस्य है, आपकी अगर मदद करता है तो रिटर्न में कुछ चाहता है। लेकिन आपके सिर्फ माता पिता ऐसे होते हैं जो रिटर्न में कुछ नहीं चाहते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है कि आप सफल हो जाएं, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। उसके बावजूद भी वो अपने आप को कई बार ऐसे कटघरे में पाते हैं जहां पे आप उनको खड़ा कर देते हैं कि क्या आपने हमारे लिए ये किया। उसके पीछे वजह नहीं होती है, उसके पीछे रीजन नहीं देखते हैं कि क्यों नहीं किया होगा, लेकिन सीधा क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, क्या आपने ऐसा किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। पूछते नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसीलिए और इसी की करनी आप लोगों को भोगनी पड़ती है, क्योंकि एक पल के लिए भी आप अगर ऐसा कोई उनको सेंटेंस बोल देते हैं या ऐसा कोई क्वेश्चन बोल देते हैं जिनके ऊपर उनकी आत्मा उनकी रूह रो पड़ती है, और उसी समय आप उनकी, हालांकि उनकी वो वर्बली दिल से कभी भी आपको बद्दुआ नहीं देंगे, आप उनके साथ में कैसा भी बर्ताव करेंगे लेकिन वो आपको बद्दुआ नहीं देंगे, हर पल हर क्षण आपको वो दुआ ही देंगे। लेकिन सबसे ऊपर जो सबसे विधाता बैठा हुआ है वो कभी माफ नहीं करता। माँ बाप कभी भी अपनी संतान को आशीष नहीं देते, कभी भी श्राप नहीं देते, कभी भी बद्दुआ नहीं देते, लेकिन जो ऊपर जो सृष्टि का रचयिता बैठा हुआ है वो देता है। क्योंकि संतान की हर वो गलती पे जहाँ पे माता पिता की आत्मा रो पड़े, उसको तो ईश्वर कभी नहीं छोड़ता, और वो उसका हिसाब किताब पूरा रखता है और उसका बदला भी लेता है और उसका आपको सजा भी देता है।